हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की इस वक्त की रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो हाईलाइटेड साइंस हैं, डेट्स हैं, मंथ्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी की इस वक्त की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, उस पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एनर्जीज हैं उस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए? थैंक यू। 10 ऑफ सोट्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 10 एंड नंबर 15। ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर मुझे वो भी दिखाई दे रही है। ओके, सो डेविल एंड 10 ऑफ सोट्स। एक घुटन, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ घुटन की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर है 10 ऑफ सोट्स की एनर्जी जो कि काफ़ी पेनफुल एनर्जी को शो करती है और घुटन को भी शो करती है। एंड ऑल्सो डेविल यहाँ पर एक ये वो वाली घुटन है, लाइक किसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना या किसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को फील करना। एक ऐसी ऑब्सेस्ड एनर्जी है, एक ऐसा ऑब्सेशन या एडिक्शन कि लाइक इस इंसान के बिना रह पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ कह सकती हूँ कि इस इंसान का आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज डेविल कार्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन एंड ऑब्सेस एनर्जी को शो करता है। सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। देखो, दो मैसेजेस हैं। एक मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि इंसान इस वक्त आपके बिना लाइक नहीं रह पा रहे हैं और अंदर से बहुत घुटन इनको महसूस हो रही है। और घुटन जो अंदर से महसूस हो रही है, जो पेन ही अंदर से महसूस कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है आपके साथ अटैचमेंट। ठीक है, एक ऑब्सेस एनर्जी, एक जो एक आदत हो गई है उनको आपकी, आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, वो कि लाइक उनको चैन नहीं पड़ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है कि उनको आप चाहिए या आप होने ही चाहिए उनकी लाइफ में, ऐसा वाला एक ऑब्सेशन। एंड दूसरा जो मुझे घुटन का रीज़न दिखाई देता है वो दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ सोट्स भी है। अगर आप देखेंगे तो इस इंसान को देखो हेल्पलेस कर दिया गया है ना, इसकी उंगलियां नहीं है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो बहुत क्लियरली एक चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या बताना चाह रहा है हमें कार्ड। और ये मुझे शो करता है कि आपके पर्सन के साथ किसी ने तो धोखा किया है। ठीक है, किसी ने धोखा किया। ऑल्सो यहाँ पर डेविल है, इनको मैनिपुलेट किया गया है, इनको किसी तरीके का धोखा दिया गया है। कोई साजिश, कोई जाल साजिश रची गई है, ये दिखता है यहाँ पर। कोई चीज़ इनके सामने आई है, रिवील हुई है, ठीक है, वो दिखाई देता है। जिसके बाद ये इंसान बहुत पेन में और बहुत तकलीफ़ में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि इनको आपकी ज़रूरत है इमोशनली और ये पेन में है। 15 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी या फिर आपकी, या 10 जून हो सकती है, 1 जून हो सकती है, या फिर 6 अक्टूबर हो सकती है। ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। तो अभी इस वक्त की एनर्जी में मुझे एक घुटन, पेन दिख रहा है कि इंसान एक घुटन, एक पेन को फील कर रहे हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इनको इनका ही कर्मा मिल रहा है, लाइक इन्होंने जो चीज़ की, जो भी बीज बोए, उसी की फसल इनको काटने को मिल रही है। लाइक इस इंसान ने आपके साथ बिहेवियर
ज़्यादा अच्छा नहीं रखा। एंड आई थिंक ये पर्सन हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी रहे हो, या एक इन्होंने चीज़ों को टॉक्सिक बना दिया था। पहले कोई और रूप था इनका, जब रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ी तो आपने समय के साथ देखा उनको बदलते हुए, उनका सेम बिहेवियर नहीं था, उनके बिहेवियर में आपने चेंज देखा। एंड वो जो चेंज था वो काफ़ी ऐसा था लाइक जो कि आपको मेंटली बहुत परेशान कर रहा था, आपको इमोशनली हर्ट कर रहा था। तो वही चीज़ अब इस इंसान को लगती है कि शायद इनके कर्म के रूप में वो लौट करके आ गई हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, लियो सिंह राशि, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 8 एंड नंबर 8 यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि 8 अगस्त हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की बर्थ डेट। ठीक है, 8 अगस्त स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 88 का बॉर्न हो सकता है, 1988। अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे बताते हैं कि इस इंसान के मन में कुछ तो डर चल रहा है जो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये पर्सन अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डर को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि डर आखिर है किस टाइप का इस पर्सन के दिल में। लेट्स सी, इनके मन में डर किस बात का है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के मन में किस बात का डर है जिसको ये छुपाने की और जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ बताइए, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज़, एडवांस। देखो इस इंसान को ना पहली चीज़ तो जो मुझे डर दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा अपने करियर फाइनेंसेस इनको लेकर के थोड़ी इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, डर दिखाई देता है। कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में, या तो ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों से, या फिर ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है या बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है। लाइक इनका कुछ ना फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर के पर्सन थोड़े घबराए हुए से हैं, जिसको लेकर के पर्सन थोड़े डरे हुए हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ये जैसे खुद के डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर खुद की लाइक मेरे पास कुछ है नहीं, या कुछ अच्छा होगा नहीं, या बहुत डीप थिंकिंग करना, उसके वैसा मुझे दिखाई देता है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ ये पर्सन को क्या डर है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और डर क्यों है? डर इसलिए इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, पता नहीं खुश भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे करोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनके पास उनके जवाब क्लियरली है नहीं देने के लिए। किसी तीसरे पर्सन को लेकर के हो सकता है आप इनसे क्वेश्चन करो, तो उसके जवाब इनके पास क्लियरली नहीं है देने के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी अपने खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक और चीज़ चल रही है। डीपली ये भी सोच रहे हैं कि शायद आपकी किसी और से बातचीत हो रही है और आप उस इंसान के साथ बहुत खुश हो, या आप उस इंसान के साथ बहुत हैप्पी हो। ये एक जेलसी को भी शो करता है कि इस इंसान की लाइक, क्योंकि सॉट्स की एनर्जी है ना, तो थिंकिंग को बताता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये खुद को ही स्ट्रेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये खुद के थॉट्स को, खुद के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक मैं इतना ना सोचूं, क्योंकि जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मुझे जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। तो 2 चीज़ें इनको परेशान करिए, एक तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरा आप
कि आप कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, एंड अगर ये आपके पास आते हैं बात करने के लिए तो आप उनसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ लोगे, कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो जिनके आंसर्स इनके पास नहीं है। तो एक डर मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली इनके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है और इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, वर्गो कन्या राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 3 और नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये अब आपकी, मैं ये कहूँगी कि वैल्यू को भी समझ रहे हैं और आपकी कदर भी इनको हो रही है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं क्योंकि विक्ट्री का साइन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का साइन है। ये इंसान जैसे आपको पाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि किसी को खोने के बाद उसकी कदर होती है। जब आप किसी को खो देते हो तो रियलाइज़ होता है कि वो इंसान कितना वैल्यूएबल था, वो इंसान मेरे लिए क्यों बेटर था, या उस इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो मेरे लिए वाकई में बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ मुझे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है अब आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। वो आप पर अपना हक जमाना चाहते, वो आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, द टावर है। एक हार्ट ब्रेक के बाद या लाइफ में सब कुछ बिखर जाने के बाद आपने अपनी लाइफ को संवारा है, क्योंकि टावर के बाद एम्प्रेस का आना मुझे शो करता है कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी लाइक आप बिल्कुल टूट के बिखर गए, या आपको ऐसा लगा कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, या कुछ अच्छा अब नहीं होगा मेरी लाइफ में आगे। वहाँ से आप निकले हो जहाँ इंसान एकदम टूट के बिखर जाता है। तो आई थिंक उस जगह से आप निकले हो, उस एनर्जी से आप निकले हो। आपने खुद के ऊपर वर्क किया है, आपने खुद के ऊपर काम किया है और आपने खुद को स्ट्रांग बनाया है। आप अपने आप को एम्प्रेस एनर्जी में लेके आए हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यू नो, एम्प्रेस एनर्जी सुन के मेल्स को लगेगा कि लाइक ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या फीमेल्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है। एम्प्रेस एनर्जी में मेल्स भी हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही प्यारे होते हैं वो मेल्स जो एम्प्रेस एनर्जी में होते हैं, क्योंकि वाकई में उनके अंदर ना एक बैलेंस होता है एनर्जी का, बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस। यहाँ पर दिखता है वो चीज़ कि आपने अपने आप को ग्रो किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने उस चीज़ से खुद को बाहर निकाला है। जहाँ सब कुछ बिखर गया था दोबारा आपने बिल्ड किया है, खुद को स्टेबल किया है। एंड अब ये इंसान है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब इनको ना आपसे बेहतर नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो अब ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यू नो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर आपको पा लिया ना तो ये बहुत प्राउड फील करेंगे अपनी लाइफ में, लाइक यू नो कि यस ये मेरी पार्टनर है या ये मेरा पार्टनर है। आप उनको प्राउड फील करवाओगे, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, तो मैं सिंपल सा ये कहूँगी कि आप उनके लिए इतना इजी मत बनो, क्योंकि आपकी कदर उनको हो रही है अभी, लेकिन अगर आप फिर से इजी अवेलेबल हो जाओगे तो नहीं, आपकी कदर फिर से खो देंगे, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस इंसान को ये होना चाहिए कि उन्होंने गलती की है, एंड अगर वो चीज़ करेंगे तो आपको खो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये इंसान आपकी फिर से कदर करना छोड़ देंगे, जैसे आपको पहले इन्होंने छोड़ा था। बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी होप्स, बहुत से सपने देख के सब तोड़ दिए एक झटके में, फिर से तोड़ देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और आपको पाने की ज़िद मुझे दिखाई देती है, जैसे इस इंसान के मन में एक ज़िद है कि मुझे इसको पाना है, ठीक है। तो वो ज़िद दिखती है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स में वो ज़िद है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपने क्या कुछ सहा है अपनी लाइफ में, वो भी इसी इंसान की वजह से, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। 36 एज हो सकती है, ठीक है, आपकी या फिर आपके पर्सन की। 3 जून और 6 मार्च ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए
और क्या एनर्जी इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। गाइज एक ना सॉन्ग आ रहा था बट मुझे प्रॉपर उसके लिरिक्स नहीं आ रहे हैं, बट कुछ तो चैनल हो रहा है। मैं ठीक है, मैं आपको बताऊंगी मेरे जैसे दिमाग में आएगा। वेट, प्लीज़ गिव मी। उसके बीच की लिरिक हो सकती हैं, ठीक है, मुझे मतलब उसका हुक लाइन भी हो सकते, डोंट नो, बट ऐसा कुछ है। मेरा यार है रबर का टाइप्स, तो ये वाला सॉन्ग है। सो जो भी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि दी आप अगर सॉन्ग चैनल होते हैं तो प्लीज़ वो बताना, तो ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हो, ठीक है। इसमें आपके लिए मैसेज होगा ना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 9 और नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान भाई रिग्रेट भी कर रहे हैं और ये आपके सामने आके मुझे बहुत इतने चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स से इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है और ये इंसान खुद आपके सामने बैठ के लाइक ये क्राइंग एनर्जी है, माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके चांसेस दिख रहे हैं कि लाइक इंसान जो है कि लाइक ऐसा कि मुझे एक और मौका दे दो, मुझे एक और चांस दे दो, क्योंकि यही सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रहे हैं अभी। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा परेशान और इमोशनल एनर्जी में मुझे अभी हाल फिलहाल दिख रहे हैं, जहाँ वो खुद को दोष दे रहे हैं, जहाँ वो खुद को कोस भी रहे हैं, एंड जहाँ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि उनको आपके सामने जा कर के खुल के अपने इमोशंस को रख देना चाहिए, चाहे उनको रोना है आपके सामने, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो वो आपको एकदम खुल के बता दें, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि मुझे शो करता है कि क्योंकि कॉल मैसेज का कार्ड है, तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि देखो, ऑफकोर्स ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, बट कुछ के लिए मैसेज आ रहा है कि मिडनाइट इनका कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। मिडनाइट हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मैसेज करे जब इनके इमोशंस पीक पे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो वो मुझे दिख रहा है। तो मिडनाइट इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। 9 नवंबर की मुझे यहाँ पर बर्थ डेट दिख रही है, तो 9 नवंबर या फिर 11 सितंबर और 2 सितंबर, ये बर्थ डेट हो सकती है। इस डेक से अब लास्ट मैसेज लेंगे, दैन उसके बाद मैं कुछ लव मैसेजेस लूँगी और लास्ट में गाइडेंस मैं देखूँगी आपके लिए, ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 13 एंड नंबर 14। ओके, तो आप में से देखो फायर और अर्थ का आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो, लाइक आप के पर्सन फायर साइन से, यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है उनकी, या आपके हो सकते हैं ये, या फिर आपके पार्टनर अर्थ साइन से, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, या फिर ये साइन आपके हो सकते हैं। तो फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है। आप मुझे आपकी एनर्जीज में दिखता है आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंडेड हो एंड रिस्पॉन्सिबल हो, डिसिप्लिन्ड हो, एंड वहीं आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई देता है वो स्टबन नेचर के पर्सन है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है और अड़ जाते हैं, बस ये वही ज़िद्दी नेचर, लाइक अड़ जाना किसी भी चीज़ पे, ठान ली तो यही करना है। एनर्जेटिक है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट हाँ है थोड़ा ऐसा कि लाइक मेरा होना चाहिए एक रॉब, तो वो दिखता है मुझे। आप जितने शांत हो वो उतने ही फायरी एनर्जी में है, ठीक है। वही उतने उनका मन उतना ही चंचल है जितना आपका शांत है, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। झगड़ा भी ये बहुत करते हैं, बात बात पे गुस्सा भी आता है इस इंसान को, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
अपोजिट अट्रैक्ट सुना है ना आपने, बस वही हो रहा है यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो एंड आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो उनकी लाइफ में नहीं है वो आप पूरा कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में नहीं है वो पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली चीज़ दिखती है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये दिल से आपके रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, किंग ऑफ वंस है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिस्पेक्ट तो दिल से करते हैं, लेकिन इनको ना वो चीज़ बोलना, जताना, करना नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम है और ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर ये बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे तो सामने वाले को पता चलेगा। तेरे भाई सामने वाला अंतर्यामी नहीं है कि वो अपना तीसरा नेत्र खोलेगा और सब जान लेगा। ऑफकोर्स वो चीज़ नहीं है, राइट। तो अभी भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन है थोड़ा सा स्टबर्न नेचर इनका, ज़िद्दी है, अपनी चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये कंफ्यूज है कि क्या करें। मतलब जैसे मैंने बोला, ये पर्सन आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे बोला। तो वही किंग ऑफ वंस का वही नेचर होता है कि हक जताना है उसको ना। मतलब उसका ये होता है कि मेरी ही प्रॉपर्टी है, आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर के कि मैं ऐसा जताऊँ कि ना जताऊँ, कहीं ये सब उल्टा ना पड़ जाए मेरे ऊपर। मैं हक जताऊँ और वो मुझे बोल दे कि तुम थे कहाँ जो आज हक जता रहे हो, तुम जो मुझे गए थे छोड़ के, तब कहाँ थे तुम हक जताने वाले, तुम्हें तब नहीं दिखा था। तो ये हक जताना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब इन्होंने शायद वो जगह आपकी ज़िंदगी में खो दी है। अब आपके दिल में अब इनकी वो जगह नहीं है कि जाके आप पे हक जता सके, ठीक है। तो ये थोड़ा इनके मन में चल रहा है। 14 अप्रैल बर्थडे हो सकती है इस पर्सन की या फिर आपकी। 5 अप्रैल हो सकती है या फिर 13 मई या 4 मई, ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। अभी मैं कुछ लव मैसेजेस देखूंगी, लेट्स सी। फिर इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेजेस क्या है। थैंक यू। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी। आपका फ्लर्टी नेचर इनको पसंद है, आप उनसे फ्लर्ट करते हो, ये उसको बहुत पसंद करता है, ठीक है। ये आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, या कोई भी चीज़ अगर इन्होंने ऐसी बोली है जिसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, ये कहना चाहते कि मेरा ये मकसद नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं हर्ट करूं, लेकिन वो हो गया। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ ऐसी चीज़ बोली हो जिसने आपको बहुत वियर्ड फील करवाया हो। ये फ्लर्ट के दौरान भी हो सकता है कि आप उनसे फ्लर्ट कर रहे थे और हो सकता है उस इंसान का मूड कुछ अलग था एंड उनका जो रिएक्शन आया उसने आपको बहुत ऑकवर्ड फील करवाया, या आपको ऐसा फील करवाया कि लाइक मैं फ्लर्ट करके जैसे कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं कुछ ऐसा, लाइक इंसान खुद के ऊपर ले लेता है। तो हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ भी हुई हो कि तुम्हें तो यही दिखता है, तुम्हें तो रोज़ ही यही मूड रहता है एंड ऑल लाइक दैट। सो हो सकता है कि ये चीज़ हुई हो। बट हाँ, अभी सारे कहना चाहते हैं आपसे कि इनको आपका फ्लर्टी नेचर पसंद है। इन्होंने आपसे कहा नहीं कहा उसको भूल जाओ, मैसेज ये है कि इनको आपका फ्लर्टी नेचर पसंद है, ठीक है। ओके और क्या है, देखो इनको आपकी बहुत ज़रूरत है और ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो ये पर्सन को ऐसे कि मुझे चाहिए एक ऐसा मौका, एक ऐसा टाइम जहाँ ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो ये पर्सन समझाना चाहते हैं आपको, जो हो सकता है कि इन्होंने कर दी पास्ट में और वो बहुत गलत गई हैं और आपको बहुत लगी भी है दिल पे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है। सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बस वही चीज़ें जो है क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं अभी, और ये ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते कि जिससे आपको खो दे। तो इसलिए ये बहुत सोच में डूबे हुए हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन से ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। नथिंग एल्स मैटर बट यू। मैटर नहीं करती चीज़ें, लेकिन आप उनके लिए मैटर करते हो। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। सो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो
और ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि मुझे यार इतना मैटर नहीं करती चीज़ें, मैं ईज़िली भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन आपका एक ऐसा असर है उनके ऊपर कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत मैटर करते हो, वो उस चीज़ को बस अब शो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में ना वो हक उन्होंने खो दिया है जो उनको पहले मिला हुआ था। ठीक है, और वही हक ये वापस से पाना चाहते हैं, आपके दिल में वही जगह वापस से बनाना चाहते हैं जो पहले आपने उनको अपने दिल में जगह दी थी। इनको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो एंड आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन। ये पर्सन आपको दोबारा देखना चाहते हैं और ये दोनों मैसेज ये शो करते हैं कि खुद के साथ आपको दोबारा देखना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप उनको संभाल सकते हो, बस आप ही संभाल सकते हो, ये उनको लगता है, या आप ही हो वो पर्सन जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ बड़ा फेस किया इन्होंने अपनी लाइफ में। उसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा तो कोई और इनको नहीं संभाल सकता है, समझ सकता। अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को आई थिंक आपके बारे में बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, ये अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि यार मुझे ना उससे दूर जाना या उससे रिश्ता ख़त्म करना ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सही फ़ैसला नहीं है, या अगर मैंने उसको खो दिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ अपने फ्रेंड्स को लाइक ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है कि मैं इसको ना खोऊं या इसको मैं कैसे भी करके पालूं क्योंकि ये मेरे लिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। ये बात ये अपने दोस्तों से बोलते हैं। ठीक है, अब गाइडेंस देखूंगी मैं ओवरऑल यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ों से सफ़र करने की वजह से आपका करियर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मे बी लव लाइफ की वजह से भी आपका करियर बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आपके मन में ये कि मुझे जस्टिस चाहिए या मेरे साथ गलत हुआ है और न्याय होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी जो आप मन में लेके बैठे हो, आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को या उन लोगों को, एंड आपका ये कि मुझे जस्टिस चाहिए और आप उनको पकड़ के बैठे हो और आप इतना आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमती हैं कि आपका अपने काम से भी मन हट गया है, काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप किसी चीज़ में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। एंड फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आप डिस्टर्ब चल रहे हो। फाइनेंशियली या तो कोई लॉस आपने अभी फेस किया है या फिर जॉब गई है आपकी, या डर है जॉब जाने का, या फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, EMIs वगैरह हो सकती है, लोन वगैरह हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। दिल तो दुखा है, मे बी किसी ने बुली किया है, मे बी किसी ने किसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कोई तो ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेके आपका दिल दुखा है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे इट्स ओके, जो भी हुआ वो ज़रूरी था, यह आपके लिए एक वेकअप कॉल थी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये नहीं होता, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं आपको सच बोलती हूँ, आपको अब वो बुरा मत मानो या फिर बुरा लगे या ना लगे, वो डिपेंड करते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो हुआ है ना, इससे पहले आपको बहुत सारी वेकअप कॉल्स मिली थी यूनिवर्स की तरफ से। आई एम 100% श्योर। एंड आप ये चीज़ अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे लग रहा था, हाँ मुझे फील हो रहा था, हाँ मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी, बट मैंने सुनी नहीं, और फिर बाद में एकदम से सब इस तरीके से बिखर गया। तो आपको इंट्यूशंस तो पहले से ही आ रही थी कि हाँ ये हो सकता है या ये चीज़ें होने की संभावना है, लेकिन आपने नहीं सुना, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज वेकअप कॉल्स आ रही थी, यूनिवर्स आपको साइन कर रहे थे, यूनिवर्स आपको बोल रहे थे कि संभल जाओ, थोड़ा बाउंड्रीज बनाओ या थोड़ा अलग डायरेक्शन से लेके चलो, लेकिन आप नहीं ले जा रहे थे। एंड समटाइम्स इस चीज़ को लेके खुद को दोष मत दो,
कभी कभी इंसान इमोशनली इस तरीके की एनर्जी में होता है कि उसको नहीं पता मैं खुद को कैसे संभालूँ, तो इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पर वही यूनिवर्स कह रहे इट्स ओके। अब आप उसको लेकर के ओवर थिंक मत करो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एक्शन लीजिए। आपको अभी कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो वो है आपकी ओवर थिंकिंग। और आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि ठीक है, माना कि मेरी ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? एक्शन लो। ओवर थिंकिंग को अगर आपको कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग को अगर आपको ठीक करना है, तो आपको उस एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप एक्शन लीजिए, लाइफ में क्लियरिटी लीजिए। जैसे आप एक्शन लोगे, जैसे आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सोचते मत रहो, एक्शन ले लो, ठीक है। करियर से रिलेटेड है तो जो भी एक्शन, एक्चुअली ये सोचो कि मेरा इस वक्त मेरा मन इस वक्त कौन सा एक्शन लेने का है, वो एक्शन लो। क्योंकि आप में से कुछ लोग ये भी पूछोगे कि एक्शन क्या लूँ, आपका मन आपको बता रहा होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर है जो आपको पता है कि हमेशा मुझे सही गाइड करते हैं, आप उससे डिस्कस कर लो, पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, सिबलिंग्स से डिस्कस कर लो। जो आपको लगता है कि हाँ ये लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, बस उन लोगों से जो आपका अच्छा चाहते हैं। जो बुरा चाहेंगे आपको कभी सही गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि इस सिचुएशन में मैं क्या एक्शंस लूँ। वो अगर आपको नहीं समझ आ रहा वो बता रहे तो वो एक्शन लो। क्योंकि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का या कम करने का एक ही तरीका है, वो है एक्शन। कि आप एक्शन लो और एक्शन से आपको क्लियरिटी मिलेगी, एंड क्लियरिटी मिलने के बाद आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।